हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल मिस्टर कोडर पे। मैं हूं रवि चौधरी। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाइनरी सर्च एक तरह का सर्च होता है जब हम किसी एरे में सर्च करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस, बाइनरी सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ इंटरवल सर्च, लॉगरिथमिक सर्च, बाइनरी चॉप is a searching algorithm that finds the position of target value with a sorted array। यानी कि एरे शॉर्टेड होना चाहिए अगर हमें बाइनरी सर्च करना है एक एरे में। बाइनरी सर्च compare the target value to the middle element of the array. If they are not equal to the half in which the target cannot be lie, is this eliminated and search continue to the remaining half. Again, take the middle element and compare the target value and repeat this unit the target value is found। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा मतलब है, एक एरे होगा जिसको मिडल से हम हमेशा चॉप करते रहेंगे जब तक कि वो हमें एरे फाइंड नहीं हो जाता जो हम सर्च कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे समझिए, हमारे पास एक सिंपल सा एरे है। थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी है बट इट्स ओके। वी हैविंग थॉट कि हमारे पास कुछ यहाँ पे एरे है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फिर अभी हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है 4 कहाँ पे है, यानी कि फाइंड करना है हमें f इक्वल्स टू 4। तो हमें 4 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसे चॉप करेंगे। तो यहाँ पे 7 एलिमेंट, तो यहाँ पे ये 4 से चॉप हो जाएगा। यहाँ से हम कट कर देंगे और फिर देखेंगे क्या ये इस साइड है, नहीं है। तो क्या ये इस साइड है, तो फिर अगर ये इस साइड नहीं है तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मिडल से। अब एग्जैक्टली मिडल एलिमेंट यहाँ पे है हमारे पास 4, तो ये 4 शो कर देगा। लेकिन अगर हमें 3 फाइंड आउट करना है, सपोज वी फाइंडिंग 2, हियर वी फाइंडिंग 2, ओके। तो फिर अभी हमें 2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चॉप करेंगे, तो फिर 4 हमारा मिडल एलिमेंट होगा। मिडल एलिमेंट, नाउ वी वांट टू फाइंड 2। तो फिर अगेन हम यहाँ से चॉप कर देंगे, यहाँ से 2 से, क्योंकि अभी हमारे पास 4 ही एलिमेंट बचे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 2 एंड द 2 इज द मिडल एलिमेंट अगेन। तो फिर हमें पता चल जाएगा हमारा एलिमेंट कौन सा है, 2 है हमारा एलिमेंट। तो फिर ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हम थोड़ा क्लियर कट से प्रोग्रामिंग से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख दिया है ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे ये वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया एरे नाम से। अब ये एरे जो है वो शॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया पाइथन का, शॉर्टेड करके। सबसे पहले हम इसे पाइथन में करके देखेंगे, बाद में हम इसे जावा और सी प्लस प्लस में भी समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी गिटहब रिपोजिटरी। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे एरे एक बार कि हाँ चलिए वो एरे हमें फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 59 को। तो यहाँ पे रिजल्ट करके एक वेरिएबल हमने बनाया और फिर उसके अंदर बाइनरी सर्च कॉल किया है, जो कि हमारे फंक्शन का नाम है। तो ये फंक्शन 4 चीज़ें लेता है। एरे, ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे जैसे कि दिखा, मैंने कमेंट में लिखा है। पहले तो वो एरे लेगा, एरे। उसके बाद वो स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रही है, ऑन द लेंथ ऑफ द एरे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने -1 किया है लेंथ ऑफ द एरे, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यूज चाहिए ना कि लेंथ चाहिए अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में हम डालेंगे कौन सा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे बाइनरी सर्च, इसके अंदर भी पास कर देंगे 4 एलिमेंट, एरे, स्टार्टिंग पॉइंट, लेंथ एंड फाइंड। तो यहाँ पे इफ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ की वैल्यू हमारे पास आएगी जब हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 0 रहेगी हमेशा से। तो फिर हम इस इफ कंडीशन के अंदर एग्जिट इंटर हो जाएंगे। तो फिर अब यहाँ पे मिड वैल्यू हम सबसे पहले पता करेंगे, जो मिडल से हमें कट करना है। तो फिर मिड वैल्यू हमारी फाइंड आउट करने के लिए तो एक वेरिएबल बनाएंगे मिड करके, उसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट, यानी कि 0 प्लस लेंथ माइनस स्टार्ट, एंड इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो फिर हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो एरो को डिवाइड करेगी 2 से। अब इसे हम सिंपली भी लिख सकते थे स्टार्ट लेंथ डिवाइड बाय 2, बट
इसका आगे भी यूज़ होगा जब हम रिकर्शन करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन वापस लगाएंगे जिसके अंदर एरे की मिड वैल्यू जो है वो अगर इक्वल्स टू फाइंड, यानी कि जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं अगर वो इक्वल्स टू रहेगी तो वो रिटर्न मिड कर देगा, नहीं तो इल्फ वो आगे बढ़ेगा और देखेगा एरे की मिड वैल्यू क्या वो ग्रेटर है फाइंड जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं क्या वो ग्रेटर है मिड वैल्यू से, तो फिर वो बोलेगा यस, तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न फंक्शन में लिखेंगे, वापस से रिकर्शन इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्शन से। तो यहाँ पे वापस हमें एरे देंगे, स्टार्ट देंगे, बट यहाँ पे लेंथ की जगह मिड -1, क्योंकि वो मिड वैल्यू इज ग्रेटर देन फाइंड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मिड वैल्यू -1 कर देंगे और यहाँ पे फाइंड एलिमेंट भी पास करेंगे, तो फिर इसे वापस जाएगा, वो लूप वापस चलेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता इस बार, अगर वो वैल्यू स्मॉलर है सपोज, तो फिर वो इस फंक्शन के अंदर इस स्टेटमेंट के अंदर इंटर हो जाएगा, तो वो रिटर्न करेगा बाइनरी सर्च और उसके बाद एरे mid+1 एंड उसके बाद लेंथ एंड फाइंड। यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट की जगह पे हमने mid+1 लिखा है और लेंथ की जगह लेंथ ही दी है, क्योंकि एग्जैक्टली वही लेंथ हम यूज़ करेंगे जो हमने लेंथ फंक्शन से फाइंड आउट किया, और यहाँ पे फाइंड देके हम वही एलिमेंट वापस करेंगे। अगर उसे वैल्यू मिलती है इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू तो फिर ठीक है, वरना फिर वो इस स्टेटमेंट के अंदर इंटर होगा, लास्ट इस स्टेटमेंट के अंदर, और फिर वो रिटर्न -1 कर देगा। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा है इफ रिजल्ट में ये वैल्यू सेव हो जाएगी -1, या फिर जो हमने एलिमेंट फाइंड आउट किया वो इस फंक्शन को, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉल किया, तो फिर इस वेरिएबल में सेव है वैल्यू। अगर वो इक्वल्स टू -1 रहेगा तो नॉट फाउंड करके हमें मैसेज मिल जाएगा। एल्स एल्स के अंदर अगर वो नहीं होता है, -1 नहीं आती है वैल्यू, तो फिर वो एल्स फंक्शन के अंदर इंटर हो जाएगा जो कि हम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे एरे रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट आया है वो वैल्यू हमें देगा, रिजल्ट जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे वो वैल्यू लिखेगा, फिर नंबर इज एट अ इंडेक्स और फिर उसका इंडेक्स बता देगा रिजल्ट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो इसे थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, तो अभी इसे हम रन करके देखेंगे। तो फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे python 3 और फिर इस फाइल का नाम। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, मैंने आप लोग को कहा था मेरे पास हर प्रोग्राम में यही सेम मैंने लिखा है बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलिए इसे रन करते हैं python 3, और ये हमने सर्च किया और यहाँ पे देखिए जैसा कि एरे हमने प्रिंट किया था शॉर्ट करने के बाद कि हमारा एरे शॉर्ट हुआ या नहीं, हो गया है, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है 59 नंबर इज एट इंडेक्स 5। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड इट्स 5, एग्जैक्टली वो 5 इंडेक्स पे। और सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे और भी करके देखेंगे, और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि PHP में सेम एल्गोरिदम लिख के, जावा में, और यहाँ पे C# में, C++ में और सी में। तो दोस्तों ये सब की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी हमारी।